अपने देश की राजनीतिक पराजय के साथ साथ सामाजिक पतन और सांस्कृतिक दिवालियेपन का यदि सबसे बड़ा कारण पूछा जाए तो वह है हिंदू जात के नस्ल में व्याप्त जात पात और छुआछूत का जहर। युद्ध स्थल में भी हिंदुओं को अपनी शिखा और त्रिपुंड के तेज का जितना ख्याल था उतना तलवार की तेज धार का नहीं। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि शूद्र या अछूत जब वे नगर या बाजार में आते थे तो उन्हें लकड़ियां बजाकर अपने आने का संकेत देना पड़ता था ताकि सवर्ण हिंदू उनकी छाया तक से बच सके। वैश्यों और शूद्रों के बारे में अलबरूनी भी लिखता है कि उन्हें वेद सुनने का अधिकार नहीं था, उसके उच्चारण और पाठ का तो और भी नहीं। यदि उनमें से किसी के विरुद्ध कोई बात सिद्ध हो जाती थी तो ब्राह्मण उन्हें पकड़कर न्यायाधीश के पास ले जाते थे और दंड स्वरूप उनकी जीभ काट ली जाती थी या शीशा पिघलाकर कान में डाल दिया जाता था। जब देशवासी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था फिर ऐसी स्थिति में आक्रमणकारी का मुकाबला करने के लिए समूचे देश का संगठित होना कैसे संभव हो सकता है। मंदिरों के देवता, अलंकृत देवता हमारे देश और देशवासियों की रक्षा करना तो दूर रहा, खुद अपनी रक्षा करने में असमर्थ रहे। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि हमारे देश के सैकड़ों बुद्धिमान व्यक्ति वर्षों तक केवल इस विषय पर बहस करते रहे कि वे पानी का गिलास दाहिने हाथ से पिए या बाएं हाथ से, हाथों को 3 बार माजें या 4 बार। यदि कोई हाथों को 12 बार मिट्टी से न माजे तो उसके पूर्वजों की 14 पीढ़ियां नरक में जाएंगी। जिस विशाल देश की सीमा 3 ओर से समुद्र की अपार जलाशय से घिरी हो, उस देश के निवासियों के लिए समुद्र यात्रा करना धर्म विरुद्ध और पाप कर्म घोषित करने वाले अपने उन महान धर्मशास्त्र प्रणेताओं की बुद्ध पर आश्रय नहीं करते तो हंसी आती है। हम प्रदर्शन तो करते हैं धर्म का, त्याग का, लेकिन करते हैं चोरी, रिश्वतखोरी। क्या यही हमारी संस्कृति है? क्या आज विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा छात्रों को अंधविश्वासी, भाग्यवादी और अनुशासनहीन नहीं बना रही है? धार्मिक कथाएं बच्चों में अंधविश्वास फैला रही हैं तो इन्हें पढ़ाने का क्या औचित्य है? बच्चे धार्मिक भावनाओं की अपेक्षा कौतूहल और मनोरंजन के लिए पंडालों में और मंदिरों में जाते हैं। वृद्धों के लिए भजन कीर्तन आदि समय काटने का साधन है। अधिकांश पुरुष धार्मिक श्रद्धा के कारण नहीं बल्कि स्त्रियों के संरक्षण के लिए उनके साथ जाते हैं। स्त्रियों के दर्शन के लिए भी बहुत से पुरुष मंदिरों में, तीर्थों और मेलों में जाते हैं। यह हिंदू धर्म की वर्तमान स्थिति का अत्यंत अप्रिय लेकिन वास्तविक तथ्य है। इस लांछन से क्षुब्ध होने वाले किसी धार्मिक प्रतिबंध के द्वारा कुछ दिन के लिए धार्मिक स्थानों में स्त्रियों का जाना बंद करके यह परीक्षण करें कि इस प्रतिबंध काल में कितने पुरुष इन स्थानों पर और धार्मिक अवसरों पर जाते हैं। इन दोनों स्थितियों में इतना अंतर दिखाई देगा कि वह लोगों को चकित कर देगा। हिंदू समाज में स्त्रियों के जीवन में मनोरंजन और परिवर्तन का कोई अन्य विकल्प नहीं है, लिहाजा स्त्रियों की धार्मिक श्रद्धा को हानि रहित मानकर पुरुष उस पर आपत्ति नहीं करते। स्त्रियों के अनेक धार्मिक व्रत पति और पुत्र के कल्याण के लिए होते हैं। स्त्रियों का जीवन इन पर आधारित होता है, इसलिए वे इन व्रतों में श्रद्धा रखती हैं। अपने लिए होने के कारण पुरुष स्त्री के धर्माचारों का समर्थन करते हैं, लेकिन वे खुद कितने धर्माचारों का पालन करते हैं ये सोच। मानव हिंसा की प्रचारक धार्मिक पुस्तकें एवं धर्म के आदेश क्या भारतीय कानून के विरोधी नहीं हैं?
प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पर आत्महत्या का तो प्रायः सभी हिंदू धर्म ग्रंथों में उपदेश मिलता है। इन्हीं धर्म शास्त्रों के वचनों का अनुसरण करते हुए कई इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों जैसे यश, कर्णदेव, चंदेल, धंगदेव एवं चालुक्य सोमेश्वर ने प्रयाग में आत्महत्याएं की। मगध के राजा कुमारगुप्त और प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल भट्ट ने गोबर के उपलों की अग्नि में प्रवेश कर आत्महत्या की थी। इसी तरह राजा शूद्रक ने आत्महत्या की। कुर्म पुराण में आता है कि जो जाने अनजाने गंगा यमुना के संगम पर प्राण त्यागते हैं वे सीधा स्वर्ग को जाते हैं। स्कंद पुराण में वाराणसी में आत्महत्या करने पर मनोवांछित फल प्राप्त होने की बात कही है। कुर्म पुराण ने 4 प्रकार की आत्महत्याओं का उल्लेख किया है, जैसे सूखे उपलों की धीमी अग्नि में अपने को जलाना, गंगा यमुना के संगम में डूब मरना, गंगा की धारा में सिर नीचे करके जल पीते पड़े रहकर मर जाना, अपने शरीर के मांस को काट काट कर पक्षियों को देना। आईने अकबरी ग्लैंडविन द्वारा अनुदित एवं प्रकाशित सन 1800 ईस्वी में 5 प्रकार की धार्मिक एवं पुण्यदायिनी आत्महत्याओं का वर्णन है, जैसे उपवास करके मर जाना, अपने को उपलों से ढककर आग लगाकर मर जाना, हिम में गड़कर मर जाना, गंगा सागर संगम में डूबे रहकर अपने पापों को तब तक गिनते रहना जब तक कि मगरमच्छ आकर निगल न जाए। गंगा जमुना के संगम पर प्रयाग में अपना गला काट कर मर जाना कई अर्वाचीन ग्रंथों यथा गंगा वाक्यावली पृष्ठ संख्या 304 से 310, तीर्थ चिंतामणि पृष्ठ 47 से 52 एवं तीर्थ प्रकाश पृष्ठ 346 से 355 में भी प्रयाग में धार्मिक आत्महत्या करने का विधान है। धर्मशास्त्र पराशर स्मृत 6/24 में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि चांडाल के बर्तन का जिस कुएं से स्पर्श हो जाए उस कुएं का जल यदि कोई भी पी ले तो वह 3 दिन और 3 रात गोमूत्र पीकर उसमें भीगे हुए जौ खाकर शुद्ध होता है। यह धार्मिक विधान भारतीय संविधान का ही विरोधी नहीं बल्कि मानवीय गरिमा के भी प्रतिकूल है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार विशेष परिस्थितियों में यथा दुष्ट स्वभाव, मूर्ख, व्यभिचारी, नामर्द होने पर स्त्री अपने पति को तलाक दे सकती है, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों का आदेश है कि दुष्ट स्वभाव वाला वृद्ध, मूर्ख और रोगी पति भी स्त्री को नहीं छोड़ना चाहिए। वैवर्त पुराण ने तो हद कर दी। उसमें लिखा है कि अनुसुईया अपने कोढ़ी पति को वेश्या के यहाँ उठा कर ले जाती है ताकि पति प्रसन्न रहे, क्योंकि जैसा भी हो स्त्री को पति की सेवा करनी चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों का आदेश है कि अविवाहित का ही विवाह हो सकता है। एक बार जिसका विवाह हो चुका है उसका विवाह दोबारा नहीं हो सकता।